लीजिए साहब, एक और वार पर पलटवार। राजस्थान की राजनीति में फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू और इस बार बयानबाजी में आमना सामना हो रहा है मदन दिलावर और कांग्रेस के नेताओं का, जिसमें अब तक शामिल है टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में 12वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही किताब आजादी के बाद स्वर्णिम इतिहास को लेकर एक बयान दिया है। कहा, ऐसी किताबें कांग्रेस का प्रचार है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों की गाथाएं पढ़ी जा रही है। ऐसी किताब हम राज्य में नहीं पढ़वाएंगे। कोई 10 बोरी जर की पैसा तो खर्च हो गया, अब उसको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा खर्च ऐसा है। ये सर आपकी सरकार है, फिर ये किताबें तैयार कैसे हो गई, अप्रूव हुई, छप भी गई? और तैयार नहीं, ये कांग्रेस के समय से ही किताब चल रही थी। अभी कोई नई सरकार हमने डाल दी, इसे अब पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, नहीं पढ़ाएंगे। अब आप किस भाषा में उसको कर रहे हैं, अलग बात है, फिर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दरअसल आजादी के बाद स्वर्णिम इतिहास नाम की 12वीं क्लास की इस बुक को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि किताब के कवर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो लगी हुई है। बुक के अंदर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, मनमोहन की 15 से ज्यादा तस्वीरें हैं और ये किताब कांग्रेस महिमा मंडन बनी हुई है। मगर कहीं भी उस किताब में पीएम मोदी का नामो निशान तक नहीं है, भीरू सिंह शेखावत या वसुंधरा राजे का जिक्र तक नहीं है। और जब किताब को लेकर बवाल मचा तो खुलासा ये भी हुआ कि पुरानी किताब को बस 2025 का लेबल लगाकर फिर से छाप दिया गया है। लेकिन अब दूसरी ओर मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि भैया कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने विचार इस मुद्दे को लेकर साझा किए हैं, या यूं कहिए कि सीधा सीधा भाजपा के इतिहास पर उंगली का बयान देकर उंगली ही उठा दी है। दरअसल टीकाराम जूली ने कहा, भाजपा के नेताओं ने तो आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटवाई, तो फिर उनका योगदान इतिहास में कहां से आएगा? पाठ्यक्रम में वही नाम और योगदान होंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी और आजाद भारत की नींव रखी। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि सशक्त भारत के निर्माण में महानायकों का योगदान बताने वाली कक्षा 12वीं की किताबों पर शिक्षा मंत्री की ओर से अनावश्यक विवाद खड़ा करके उन्हें पाठ्यक्रम से हटाने की बयानबाजी करना आरएसएस की संकुचित सोच और शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार है। देखिए, अगर अब बात उठी है तो लंबी चलेगी भी सही, यानी मुद्दा उठा है तो राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज होगी और भी। मगर सवाल यही है कि क्या सिर्फ कांग्रेस का इतिहास ही भारत का इतिहास है? क्या नई पीढ़ी को एक पक्षीय जानकारी देना, शिक्षित करना या गुमराह करना क्या सही है? मुद्दे जब जनता से जुड़कर उठते हैं तो सवाल कई पैदा होते हैं, मगर जवाब जब तक नहीं मिल जाता हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया।